लेकिन भजन तब होगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। आप लोग सहयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग तो गाते हैं, कुछ लोग मुख देखते हैं। हम भैया वेद मंत्र तो बोल नहीं रही हैं कि आप बोल नहीं पाएंगे, तो कम से कम भजन में तो सहयोग करो। वो पापी मन कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, से निकल जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में पछताएगा, आलस से दीमक है जो व्यक्ति को खोखला कर देता है। हरी जवानी जी भर के सोया, हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा रोने के रोया, आया बुढ़ापा रोने के रोया, प्रभु की नजर से तो बचे नहीं आएगा, प्रभु की नजर से तो बचे नहीं आएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर कांप जाएगा, आएगा बुढ़ापा थर कांप जाएगा,
भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा, बाद में प्यारे बतलाएगा, पंछी निकल जाएगा, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे। आरती उसके बाद में प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे। ओ हे कृष्ण मुरारी लाज रखो, हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी लाज रखो, हे ताली बजाते हुए सर नीचे किए हैं, पांचे पति सर नीचे किए हैं, पांचे पति सर नीचे किए हैं, पांचे पति सर नीचे किए हैं, वही कथा लाजे रखो, चुप बैठे हैं, बाबा भी चुप बैठे हैं, बाबा भी चुप बैठे हैं, बाबा भी चुप बैठे हैं, लाजे रखो, हे कृष्ण मुरारी, लाजे रखो, हे कृष्ण मुरारी।
थे कि एक है अंधा, मैं समझी थी कि एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी कि एक है अंधा। यहाँ तो सभा है सारी, लाजे रखोगे लाजे रखोगे अब मैं आसे करूँ कब किसे पर, अब मैं आसे करूँ कब किसे पर, अब मैं आसे करूँ कब किसे पर, अब मैं आसे करूँ कब किसे पर। यहाँ तो सब में, यहाँ तो सब में थे हैं जुआरी, लाजे रखोगे लाजे लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। और भगवान ने ती दो मुझे विपदा संतुहनः शाश्वत तत्र तत्र जगत। हे नाथ मुझे विपत्ति दो। क्यों? हे गोविंद, जब तक विपत्ति थी तब तक आपका स्मरण बना, आप हमारे साथ थे। आज हम सुखी हो गए तो आप जो है जा रहे हो, हमें विपत्ति चाहिए। नारायण भगवान रुके और भगवान सोचे कि चलो एक भक्त और पड़ा है उससे भी मिलने। भगवान भीष्म जी के पास गए और भीष्म जी से भगवान मिले। भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की, भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की। समय बीता, भगवान द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ। फिर तो जन्म लेते ही परीक्षित को जो ब्रह्मास्त्र जिसे भगवान शांत किए थे वो मार दिया। जो बधाइयाँ बज रही थी, जो महाराज नेक न्यौछावर लुटाए जा रहे थे, सब लोग बड़े आनंदित थे, प्रमुदित थे, वे दुखी हो गए। भगवान ने उस बालक की रक्षा की। जन्म के ही समय धूम्र महर्षि ने सारी भविष्यवाणी कर दी कि बड़ा प्रतापी राजा होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, लेकिन अंत समय में इसे ब्राह्मण का श्राप लगेगा। युधिष्ठिर दुखी हो गए कि मेरे कुल में ब्राह्मण का श्राप।
महर्षि ने कहा कि देखो राजन, श्राप तो लगेगा, लेकिन उस अंतिम क्षण को मंगल बनाने के लिए सुखदेव भगवान आए। ये सारी भविष्यवाणी किए। परीक्षित बड़े हुए, विवाह इत्यादि हुआ, भगवान गए द्वारिका और द्वारिका से भगवान अपने स्वधाम गमन किए। अर्जुन भी भगवान के साथ गए थे। अर्जुन भगवान के साथ गए थे तो अर्जुन वहां से लौट करके आए, सारी घटना पांडवों को सुनाए। सुनते ही मैया कुंती ने अपने शरीर को तत्क्षण छोड़ दिया, भगवान चले गए। जैसे दशरथ जी महाराज जब सुने कि अब राम नहीं लौटेंगे, सुमंत जी ने सुनाया, राम राम कहते हुए शरीर को छोड़ दिए। ऐसे मैया कुंती ने शरीर को छोड़ दिया। पांडव जो थे वो परीक्षित को राज सौंप करके और स्वयं स्वर्गारोहण किए। समय बीता, क्योंकि कलयुग का आगमन हो गया था। समय बीता और परीक्षित राजा बने, दिग्विजय किए, चारों तरफ धर्म की स्थापना किए। एक बार महाराज परीक्षित जी जा रहे थे तो देखिए क्या कि एक बहुत विकराल स्वरूप का काला काला पुरुष जो है एक बैल को मारने के लिए उत्सुक है। एक गाय और एक बैल जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गाय रुदन कर रही है और बैल समझा रहा है कि आप रो मत, ये सब जो है कर्म में जो लिखा होता है वही होता है। आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बड़ा सुंदर धर्म और धरणी का संवाद है। लेकिन अब समय अभाव, सब सोचते तो हैं कि सारी कथा बोले, लेकिन किसको बोले किसको छोड़े, बड़ा असमंजस पड़ जाता है। जैसे आपके सामने तरह तरह की मिठाई रख दी जाए और सब मिठाई स्वादिष्ट हो और खाना सबको है, तो किसको खाएं किसको ना खाएं। तो यही होगा कि किसी को एक पीस खाएंगे, किसी को 10 खा जाएंगे। नारायण उनकी वार्ता को सुन करके परीक्षित समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म है। ये वृक्ष के रूप में, बैल के रूप में धर्म है और गौ के रूप में धरणी है। 3 पैर उस बैल के कटे थे और चौथा पैर भी काटने के लिए एक काला काला पुरुष उत्सुक था। परीक्षित ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और परीक्षित ने अपने तलवार को खींच लिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इस पापी को जो वृषभ को मारने के लिए उत्सुक है। वो काला काला पुरुष कोई और नहीं अपितु कलयुग ही था। परीक्षित के शरण में आ गया, महाराज मेरी रक्षा करो। परीक्षित ने कहा, देखो मैं तो तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि शरण में आ गए हो, लेकिन मेरे राज्य को छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। कलयुग ने कहा, महाराज सब लोग तो आए, सब लोग रहे, अब हम क्यों ना रहे। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, सब रहे, सब राज्य किए, एक मैं ही बेकार हूं। परीक्षित ने कहा, तुम में गुण क्या है, अवगुण क्या है बताओ। कलयुग ने कहा, महाराज अवगुण तो पूछो मत। अवगुण अगर हम जो कहते चले तो महाराज 10-20 ग्रंथ लिख उठे। अच्छा गुण क्या है? गुण तो महाराज एक है। अवगुण ज्यादा थे तो रहने के लिए स्थान दे दिए क्या। यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्राधर्म चतुर्विधः, यत्राधर्म चतुर्विधः, जहाँ 4 प्रकार के अधर्म होते हुए, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पिया जाता हो, जहाँ कसाई खाना हो, जहाँ वैश्यालय हो, ऐसा स्थान दे दिए। बोले महाराज जैसा सकल स्वरूप ऐसा स्थान भी दे दिए। अरे एक गुण भी तो हम में है। क्या गुण है? बोले महाराज अन्य युग में जो यज्ञ से, जो तपस्या से, जो पूजा से जो मुक्ति मिलती थी, हमारे यहाँ सब व्यवस्था नहीं है। ज्यादा तामझाम है नहीं, भगवान का नाम जप करो मुक्त हो जाओ। लेकिन कलयुग इतना बदमाश कि महाराज जप भी नहीं करने देता ठीक। जैसे माला लेकर बैठेंगे, आंख बंद किए कि अब भगवान का ध्यान करें, तब तक कहो बैंक का जो पैसा है जमा कर दिए हैं उसको एफडी कर देगा।
आरडी ठीक रहेगा, कभी तोड़ भी सकते हैं। अरे जब करना चाहिए फिर छोड़ दिए। मंदिर में गए, जब करने लगे मंदिर में, चलो वहां ध्यान लगेगा, गंगा जी के तट पर ध्यान लगेगा। हम तो अभी अभी नया नया 4000 के जूते लिए हैं, कहीं कोई पहन ना जाए, ये स्थिति है। फिर आंख बंद करिए। अब की बार जो है ऐसा फसल लगाएंगे कि स्कॉर्पियो तो है, उस फसल ऐसा लगाएंगे कि एक इनोवा आ जाएगा, इसी में लगा हुआ है। जब भी नहीं हो पाता, अच्छा जब भी करता है तो ऐसा बढ़िया ये जीव इतना महाराज क्या बताए, दिखावा इतना आ गया है कि माला लेकर भी बैठे तो ऐसा बना लेगा स्वरूप कि मानो सबसे बड़ा साधक है। जो दिखावटी करेगा वो साधक हो ही नहीं सकता, साधक दिखाता नहीं है। कुछ लोग होते हैं महाराज, हम लोग तो चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, कितना दिखावटी है। भगवान भगवान बचाए इनसे। ऐसा लगेंगे ज्ञान देने की मानो अब इन्हीं से हम दीक्षा लेकर के मंत्र ले लें। इन्हीं से अब जो है मंत्र ले लें, अब हम इन्हीं को गुरु मान लें। इतना बताएंगे कि मैंने सारा ज्ञान उन्हीं के अंदर भरा है। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं तो उसे एक कदम आगे। उसमें देखें पूजन में ऐसा भी होता है, उल्टा सीधा कुछ भी बकते रहते हैं, हम ज्ञानी हैं। आजकल महाराज ये यूट्यूब फेसबुक का जमाना है, तो इससे इतना कूड़ा कबाड़ा दिमाग में भर लिए हैं कि पहले जाओ तो पहले वो कूड़ा कबाड़ा साफ करो। ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर के आएंगे। अच्छा प्रश्न भी करते हैं और खुद उत्तर भी देते हैं। ये दशा है कलयुग में। नारायण बोले अन्य युग में जो यज्ञ से, जप से, योग से, पूजन से जो मिलता था हमारे यहाँ तो नाम लेने से मिलेगा। ठीक है चलो एक स्थान और दे दिए, पाप का सोना। 5वां स्थान सोने में दे दिए। अब सोने में स्थान दिए तो जो अनीति का जो धन है, जो अनीति का है। एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे तो जो जरासंध का मुकुट, भीम ने जरासंध का वध किया तो मुकुट ले आए। अब जरासंध भाई कितना बड़ा धर्मात्मा था, आप लोगों को पता है। अनीति का ही उसका मुकुट था, पाप का कमाई। उस मुकुट को धारण किए, उसी मुकुट पर कलयुग सवार हो गया। और ये बेचारे गए तो शिकार खेलने, लेकिन महाराज वो धूप दोपहर का समय, भूख प्यास से एकदम लथपथ थे, जल ढूंढ रहे थे, कहीं मिला नहीं। तो एक महात्मा का आश्रम मिला, उसी आश्रम में गए जहाँ समीक ऋषि बैठे थे समाधि में। उनसे जल मांगे, लेकिन जल तो वो दिए नहीं। तो ये क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प पड़ा था और उसी सर्प को महात्मा के गले में डाल दिया। गले में डाल दिए, वहां से तो चले आए। महात्मा के आश्रम में जो शिष्य थे, वो शिष्य जाकर के उस समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से सारी घटना सुनाए। सारी घटना सुनाए तो महाराज श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। कौशिकी नदी में वो स्नान कर रहे थे, बालक, बड़ा क्रोध आया। अरे राजा इतना आताताई हो गया। एक समय था कि जब ब्राह्मण लोग तपस्या करते थे तो क्षत्रिय उनके दरवाजे पर खड़े होकर के रक्षा करते थे। और एक समय आज आ गया है कि ब्राह्मण तपस्या कर रहा है तो क्षत्रिय मरा हुआ उसके गले में डाल दे। तुरंत महाराज आचमन किए और संकल्प लिया। श्रृंगी जी ने संकल्प लिया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से इस राजा की मृत्यु हो जाए। और आकर के अपने पिता के सामने मुक्त कंठ से रोने लगे।
रोने लगे। समय ऋषि की समाधि खुली, सर्प उठा करके नीचे डाल दिए और बोले बेटा रो क्यों रहे हो, सारी घटना बताए। मैंने श्राप दे दिया, बेटा तुमने बड़ा गलत किया, राजा बड़ा धर्मात्मा था, राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। तुरंत अपने शिष्य को भेजे, जाओ राजा से बता दो कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। इतना सुने जब इतना सुने तो महाराज कोई शिष्य आए राजा के पास। इधर राजा जो थे परीक्षित उस मुकुट को उठाए तो उन्हें पश्चाताप होने लगा, अब तो हमको नरक जाना पड़ेगा इस पाप के कारण। लेकिन जब शमीक महात्मा के जब शिष्य आए और कहने लगे कि महाराज आपको आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, तो परीक्षित ने कहा अब हमको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? इस पाप का जो है दंड हम यही भोग लेंगे। अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके और भगवान के शरण में निकल पड़े। इतना बड़ा राज एक क्षण में छोड़ दिए, एक क्षण में छोड़ दिए। आ गए गंगा के तट पर। जब सारे ऋषि महात्माओं को पता चला तो सभी लोग गंगा के तट पर आ गए। महाराज वशिष्ठ, चमन, अत्रि, पराशर, विश्वामित्र सारे महात्मा आ गए। महाराज सब लोग आए, सब लोग आए, सब लोगों को प्रणाम किए। परीक्षित सबका स्वागत किए। परीक्षित ने कहा आज मैं धन्य हो गया। उसी बीच में सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामट मानोन्वेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतैश्च बालैरवधूतवेषः। तत्रागमत भगवान की इच्छा से घूमते फिरते हुए उसी सभा में सुखदेव जी आ गए। यदृक्षया भगवान की इच्छा से अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो परम शांत अपने मौज मस्ती में चलते हुए आ गए। दिगंबर हैं, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है, श्याम वर्ण है, घुघराले केश हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रणाम किए और प्रणाम करते हुए परीक्षित जी ने कहा महाराज ये बताओ कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न किए, ऐसा प्रश्न किए। और सुखदेव भगवान उत्तर देंगे, लेकिन कल देंगे। सुखदेव भगवान उत्तर कल देंगे। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये उत्तर कल मिलेगा। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को भजन करना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को भजन करना चाहिए। भैया मरना तो सबको है, जो यहां आया है उसे मरना पड़ेगा। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों, अब कोई 2-4 वर्षों में मरेगा। मरना तो पड़ेगा। आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तुम्हारी छवि तेरे मन में बसाऊं, मेरी घर मेरी आरती गाऊं, मेरी घर मेरी आरती गाऊं, ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्याद्य आत्मादिवन्दनम् आरार्तिगृहणम् देवं दद्यात् स्वयं विहितामन्त्रपुष्पाञ्जलिम्